हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। और गाइस मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन। वो है इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इस साल 9th 10th 11th 12th की कक्षाओं में हैं और 10th और 12th वाले स्टूडेंट इस साल बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं गाइज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो चैनल पर आपको एकेडमिक जो क्लासेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे वो ग्रामर की है चाहे वो लिटरेचर की है गाइज। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लगातार देखते रहिए आप। बहुत जल्दी मैं आपको लिटरेचर की वीडियोस प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा गाइज। और एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अलग लिटरेचर की वीडियो होगी और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अलग लिटरेचर की वीडियो होगी। आपको उसमें मैं भ्रम में नहीं डालूंगा, कोई आपको डाउट में नहीं डालूंगा। थंबनेल में स्पष्ट लिखा हुआ होगा कि यूजफुल फॉर द 10th क्लास फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड यूजफुल फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड्स, एंड इसी प्रकार से यूपी बोर्ड का लिखा हुआ होगा। तो जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं उसी बोर्ड की आप वीडियो ऑन कर लें, आप उसको वॉच करें, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं गाइस। और आपको यदि हाँ लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो एट माय चैनल, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ओके गाइस। और आप के जो साथी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं और 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं गाइज, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल के बारे में अवश्य बताएं गाइज, ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके गाइज। You know very well the condition of our country and all over world at this time that we are facing a great travel of the COVID-19. So mostly students are not taking the proper study for the board examination. So the Pratyaksh Grammar Window channels with you always for the good preparing of the board exam. Okay guys, now let us come on the board because I will teach you some important tips about the narration. You know very well that narration is the taken part from the English grammar. Okay guys, देख लीजिए आप। नरेशन दो प्रकार का होता है गाइज। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। ओके गाइज, अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है गाइज? डायरेक्ट नरेशन का मतलब, डायरेक्ट का मीन्स होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब आप जानते हैं गाइज कि प्रत्यक्ष वह चीज़ होती है जो हमारी नज़रों के सामने होती है मौजूद, उसे प्रमाण यानी कि उसे बताने के लिए, दिखाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम प्रत्यक्ष की चीज़ को परोक्ष में ले जाते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है गाइज। ओके, अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, कुछ पॉइंट्स को बड़ी बारीकी से समझना जरूरी है गाइज, क्योंकि नरेशन ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जहां मोस्टली स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, गलती हो जाती है, सेंटेंस उनका गलत हो जाता है गाइज। आई विल ट्राई टू डू बेस्ट कि आप अच्छे तरीके से नरेशन सीख जाएं गाइज। बहुत स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन भी करते चले जाइए गाइज। और हैबिट में ले लीजिए, मैं आपको टोटल टॉपिक वो कराऊंगा गाइज जिस क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, उस क्लास से रिलेटेड आपको ग्रामर के पॉइंट्स एंड लिटरेचर के पॉइंट्स, लिटरेचर का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा गाइज। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन द बोर्ड। नरेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट मैं टिप्स की बात कर रहा था, पॉइंट्स की बात कर रहा था, वो ये है गाइज। नंबर 1 देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 कोमा। नंबर 3 इन्वर्टेड कोमा। और नंबर 4 रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर गाइस? नरेशन को ठीक प्रकार से समझने के लिए बहुत पॉइंट्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा गाइस कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है गाइस। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैं बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो वक्ता होता है, बात को कहने वाला, इसके द्वारा कोई बात कही गई होती है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है गाइस। क्लियर? जब वक्ता होता है उसके बाद में हम यहाँ कोमा लगाते हैं, अल्प विराम, थोड़ा रुकने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद पहले कोमा लगाया जाता है गाइस, इसलिए कोमा लिखा है।
इन्वर्टेड कोमा क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा इस प्रकार से होता है गाइस, वक्ता के द्वारा जो भी बात कही जाती है, जो स्टेटमेंट्स बोला जाता है, उसे क्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। और वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ, इससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये 4 पॉइंट्स क्या है। अंडरस्टैंड गाइस? जैसे देख लीजिए, अंशु says I am not well today. I am not well लिख लीजिए, well today यहाँ लिख लीजिए, I am not well today. ओके गाइस, आप इस कंडीशन में सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस इस प्रकार से आता है, डायरेक्ट में ये कंडीशन होती है सेंटेंस की, और इसे इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। तो देख लीजिए, अंशु सेज, जो मैंने 4 पॉइंट बताया, अंशु सेज है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि बात को कहने वाली है अंशु, अंशु कहती है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जो गाइस ये कोमा लगा है गाइस, तो ये अल्पविराम जो लगा है ये कोमा कहलाता है गाइस। और जब रिपोर्टिंग वर्ब के कोमा के बाद जो कोमा शुरू होते हैं तो ये इन्वर्टेड कोमा है गाइस। ये जो लगे हैं दोनों, ये इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा। ओके गाइस, और ये इन्वर्टेड कोमा में जो इतनी चीज ये क्लोज की गई है गाइस, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी तक आपको नरेशन के बारे में, नरेशन की जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको दी है गाइस। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। नरेशन के जितने भी नरेशन टॉपिक की जो वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा गाइस, टोटल बिल्कुल डीपली जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं इसकी वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा। और नरेशन की वीडियोज देखने के लिए आप गाइस ये जरूर ध्यान रखें कि वीडियोज के पार्ट्स होंगे बने हुए, क्योंकि नरेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं कराया जा सकता, 2 वीडियो में भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट भी होंगे, 11th क्लास के भी होंगे, 10th के भी होंगे और 9th के भी होंगे। अपने अपने लेवल से वो देखते रहे किस लेवल तक आपके सिलेबस में नरेशन है। ओके गाइस, तो ऐसी वीडियो जो होंगी जैसे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके गाइस, इस प्रकार की वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, क्लियर हो गई होगी मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ गाइस। एंड एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू, if you are watching my videos first time at my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon to get the new notification of videos. Okay guys.